जागीर उस इलाके का कुख्यात 10 नंबरी था। एक दिन वो थाने पहुंचा और उसने थानेदार के पांव पकड़ लिए। हुजूर, आज से मैं बदमाशी छोड़ रहा हूँ। आप मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए ताकि किसी दिन मैं भी इस इलाके के साहुओं में गिना जाऊं। जागीर बहुत ही सुंदर नौजवान था, घर का भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन माँ बाप की ज्यादा मोहब्बत के कारण ही वो बिगड़ गया। उस सुबह न जाने क्या बात हुई थी कि वो थाने पहुंच गया था। थानेदार भी समझदार था, उसने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा जागीर है, तेरे ऊपर मैं खास आंख रखूंगा। अगर अगले 6 महीनों में तेरी कोई बुरी रिपोर्ट आई तो बुरा होगा, और अगर कोई बुरी रिपोर्ट नहीं आई तो मैं 10 नंबरियों की सूची में से तेरा नाम निकाल दूंगा। ये बात 1 अक्टूबर को हुई थी। 2 हफ्तों के बाद ही एक दिन उसको थाने में लाया गया। वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था। कोई दुश्मन उसको मार पीट कर उसको मरा हुआ समझकर जंगल के बाहर छोड़ गया था। उसके शरीर पर बहुत से जख्म थे। उसका बायां हाथ भी टूट गया था। उसके कपड़े पूरी तरह से लाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से होश में ही था। थानेदार ने पूछा, क्यों जागीर है, ये क्या हो गया? क्या तेरे घर में किसी को तेरी खबर दे भेज दे? थानेदार साहब, और तो मेरा कोई है नहीं। अगर आप तरन तारण के से हवलदार गुरमुख सिंह की पत्नी को बुलवा देंगे तो आभार होगा। वही दूर की मेरी एकमात्र रिश्तेदार है, शायद मैं बच जाऊं। थानेदार को जागीरे पर रहम आ गया। उसने तुरंत ही एक सिपाही को तरन तारण भेज दिया और पुलिस के अस्पताल से एक डॉक्टर बुलवाकर जागीरे की जरूरी मरहम पट्टी करवा दी। डॉक्टर ने कहा, तकदीर से लड़ाई कर रहा है, लेकिन है बहुत ही सख्त जान। इसका दिल बहुत ही मजबूत है, शायद बच ही जाए। करीब 3 घंटों के बाद सिपाही तरनताल से हवलदार, उसकी पत्नी और अन्य 2 लोगों को लेकर आ गया। हवलदार करीब 50 वर्ष का था और रिटायर हो चुका था। उसकी पत्नी किरण ने आगे बढ़कर जागीरे के हाथ थाम लिए, लेकिन उसके मुंह से उसकी हालत देखकर एक चीख सी बनी। जागीरे ने कहा, किरण रो मत, अब मैं नहीं मरूंगा, तू जो आ गई। उसने किरण के हाथों को अपनी छाती पर रख दिया। किरण ने कहा कि जितनी बात उसको मालूम थी वो थानेदार को अकेले में ही बताएगी। थानेदार किरण को अपने दफ्तर के अंदर ले गया। थानेदार साहब, जागीरे को बचा लीजिए, ये हीरा है, हीरा। अगर तू जानती है तो सच सच बता दे, वो मौत से संघर्ष कर रहा है, कि बस ये बता दे कि किसने जागीरे को इस तरह से पीटा है। उसका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो जब जानती हूँ उससे आप कुछ न कुछ निकाल ही लेंगे। मेरी शादी मेरे माता पिता ने कुछ पैसे लेकर इस बूढ़े हवलदार से कर दी थी, क्योंकि इसको औलाद की जरूरत थी। इसकी 100 बीघे जमीन भी, इसके 50 बीघा जमीन पहले ही मेरे माँ बाप ने मेरे नाम लिखवा ली थी। यही शादी की शर्त थी। यह हवलदार कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इसके बहुत से लोग इससे रूठे हुए और मेरे आते ही उनको सहन नहीं हुआ। इसके रिश्तेदारों को ये अच्छा नहीं लगा कि इसने 50 बीघा जमीन मेरे नाम लिख दी थी। इसके रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि ये बूढ़ा हवलदार बेकार का था और इसकी औलाद नहीं होगी, पर मैं नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती वहाँ से भेजना चाहा, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। इसके रिश्तेदारों ने मुझे मारने की योजना बना ली। वो खुद मुझे मारने से घबराने लगे। उन्होंने किसी को पैसे देकर मुझे मरवाने की योजना बनाई। एक दिन सभी रिश्तेदार मुझे भी उनके साथ एक मेले में ले गए। मेरा हवलदार भी साथी था, लेकिन ये लोग तो उसको मूर्ख बना ही लेते थे। बेचारा बहुत ही सीधा साधा था। वो सब रिश्तेदार मेले की भीड़ में मुझसे अलग हो गए। मैं बहुत घबराई, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। तभी मुझे ये जागीर मिल गया। इसने मुझे बताया कि ये मेरे परिवार के लोगों को जानता था और इसने मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा देने का वादा किया, लेकिन उनके पास ले जाने की जगह ये मुझे अपने घर ले गया। देखने में तो ये मुझे अच्छा आदमी लगा था, लेकिन मुझे कुछ शक होने लगा। ये अपनी तलवार निकाल लाया और उसकी धार को देखने लगा। मैंने इसको कह दिया कि
मुझे इस पर विश्वास नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया कि ये मुझे इसके घर के अंदर तो मारेगा नहीं, कहीं बाहर ले जाकर ही मारेगा। मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलते ही हल्ला मचा दूंगी और पंचायत के पास चली जाऊंगी। उसने मुझे बताया कि मेरे हवलदार के रिश्तेदारों ने इसको 500 रुपये दिए थे और मुझे मारकर किसी सुरक्षित स्थान पर फेंकने के बाद 500 रुपये और भी देने वाले। लेकिन इसने मुझे कहा कि ये मुझे मारेगा नहीं और अगर ज़रूरत हुई तो अपने पास से 5,000 देकर भी मुझे बचा कर ले आएगा। इसकी आवाज़ में मुझे सच्चाई मिली। कुछ देर के बाद मुझे जागीर अच्छा लगने लगा और मुझे ये लगा कि पहली बार मैं किसी सच्चे मर्द से मिला। मैंने इसको कहा, अगर तू मुझे मारना नहीं चाहता है तो मुझे अपने पास अपने घर में ही रख ले अपना बनाकर। इसने कहा, नहीं किरण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक सच्चा बदमाश हूँ और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मुझे अब 500 रुपये वापस देने होंगे और तुझे भी तेरे पति के पास छोड़ना होगा। मैंने उसके पास जाकर कहा, ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगे जो वापस नहीं होगा? क्या बदमाशी का धर्म मुझसे ज़्यादा जरूरी है? नहीं किरण, तुझ पर तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ, लेकिन ये रुपये वापस देने ही होंगे। तूने तो मुझे अब बदमाश रहने ही नहीं दिया है। एक बार मैं तुझको तेरे कानूनी वारिसों के पास जरूर पहुंचाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ये मुझे अपने पास ही रख ले, लेकिन इसने कहा, नहीं किरण, मैं 1 महीने के अंदर ही तुझे इज्जत से उस घर से निकाल लाऊंगा। तो क्या तुमको पछतावा नहीं होगा? अगर तू आना चाहेगी तो मेरे साथ आ जाना, नहीं तो मैं तेरी इज्जत को संभाल कर तेरे घर पर ही छोड़ूंगा। 1 हफ्ते के बाद ये मुझे हवलदार के पास छोड़ा और रिश्तेदारों के 500 रुपये भी वापस दिलाए। उसने मुझे कहा कि किसी को भी ये बात ना बताऊं कि मैं 1 हफ्ता कहाँ था। मेरे हवलदार के रिश्तेदार मेरी 50 बीघा जमीन के लिए मेरे 50 टुकड़े करवाने को उतावले थे। उन्होंने मेरे पति को यहाँ तक कह दिया था कि मैं कहीं भाग गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मुझे जागीर उठा कर ले गया और 1 हफ्ता में उसके घर पर ही। रिश्तेदार घबरा रहे थे। अगर जागीरे ने हवलदार को सच्ची बात बता दी तो रिश्तेदारों की पोल खुल जाएगी, लेकिन जागीरे ने कुछ नहीं कहा। आज सुबह ही मुझे भनक लगी कि हवलदार के रिश्तेदार जागीरे को मरवाने की योजना बना रहे। तभी आपका हवलदार मुझे लेने के लिए तरन तारण आ गया और मैं उसके साथ यहाँ आ गई। आप जिस तरह से भी हो जागीरे को बचा लीजिए, ये एक बहुत अच्छा इंसान है थानेदार साहब, नहीं तो इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। किस्मत ने साथ दिया और जागीर बच गया। हवलदार ने भी किरण को उसके माँ बाप के पास वापस भेज देने में ठीक समझा। हवलदार के 7 रिश्तेदार गिरफ्तार हो गए। किरण के माता पिता ने हवलदार की 50 बीघा जमीन के कागज वापस कर दिए। जागीरे की जान तो बच गई, लेकिन उसका बायां हाथ उसकी कलाई से काटना पड़ा था। जिस दिन अदालत में उस पर आक्रमण करने वाले को 7-7 साल की सजा सुनाई गई, भरी अदालत में किरण ने आगे बढ़कर सबके सामने जागीरे के कटे हुए हाथ की कलाई को चूम लिया। थानेदार ने जागीरे का नाम 10 नंबर की सूची से पहले ही हटा दिया।